शूर्पणखा भागे हुए रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा भागते हुए रावण के पास पहुंची, क्या बोली? मेरी नाक काट, तुम्हारे रहते मेरी नाक कट गई भैया, तुम काहे के बाहुबली हो। और जैसे ही शूर्पणखा ने अपना टेप बजाया, रावण ने कहा आग लगा दूंगा। किसने किया बता? मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी तो ऐसी की तैसी, मेरे राज्य में ऐसा कैसे कर दिया। और उसने सिर्फ सिक्के का एक पहलू सुना। एज अ लीडर आपको ये समझा रहा हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। रावण सिर्फ एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। 3 सवाल पूछ सकता था अपनी बहना से। पहला, तू राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई थी? तू वहां करने क्या गई थी? दूसरा सवाल, वहां एक्चुअली हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तीसरा सवाल, क्यों ना मैं एक बार राम लक्ष्मण से मिलकर उनका पक्ष जान लूं? सिर्फ ये 3 सवाल अगर रावण पूछता तो उस रक्तचाप को रोक सकता था। इसने क्या किया? आग लगा दूंगा बोला। अच्छा, उसने ऐसा कहा। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं है। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चल साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता। एक कच्ची मक्की की कीमत 5 रुपए और आग में तपने के बाद उसी मक्की की कीमत 20 रुपए हो जाती है। क्योंकि जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा।